अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में ये दुआ करते सुना, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मुझ पर हिसाब आसान कीजिए। तो मैंने पूछा, आसान मुहासिबा का मतलब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान मुहासिबा यह है कि अल्लाह बंदे का नाम अमाल देखे और उसकी बुराइयों से दरगुजर करे। फिर फरमाया, ऐ आयशा, जिसका हिसाब लेते वक्त एक एक चीज की कुरैत की गई हो तो इसकी खैर नहीं होगी। हदीस मुबारक मसनद अहमद। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रायतू बंधु स्कीम किसानों के लिए बेइंतहा फायदेमंद, इससे किसान फायदे में रहेंगे और रियासत में ज़राई इनकलाब आएगा। MP कविता का चेक तकसीम प्रोग्रामों से खिताब। रियासती वजीर आला ने अवामी मफाद में कई स्कीमात को मुतारुफ करवाया जिससे अवाम इस्तेफादा कर रही है। रुकन असम्बली बीगला कनिज गुप्ता का दावा। उन्होंने मेपमा खवातीन में साड़ियों की तकसीम की। कांग्रेस को निचली सतह तक मुस्तकम किया जाएगा और मुनज़्ज़म अंदाज में अवामी मसाइल की यकसवी की जाएगी। रियासती हुकूमत अपने वादों की तकमील में नाकाम। बोधन में जलसे आम से कांग्रेस कायदीन का खिताब। फ़लस्तीन के मज़लूमीन के हक़ में रमज़ान में खुसूसी दुआओं की अपील। अमरीकी हरदर्मी की मज़म्मत। मुस्लिम पर्सनल लॉ का इजलास। मोहम्मद नईम खमर को कमेटी का सरपरस्त मुकर्रर किया गया। अब पेश खबरों की तफसील। इंदलवाई मंडल के मौजा गोराराम में MP कविता और MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों रायतू बंधु चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि इस अनोखी स्कीम से किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। यहाँ MP कविता ने महिला भवन का संग बुनियाद रखा। इंदलवाई मंडल के मौजा गोराराम में रायतू बंधु स्कीम के तहत इमदादी चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता और रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन MLC विजयगौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और किसानों में चेक्स और पासबुक तकसीम किए। इस मौके पर MP कविता ने अपने खिताब में कहा कि इस स्कीम से रियासत के किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा और रियासत में ज़राई तरक्की यकीनी होगी, जिससे रियासत की मईशत में इजाफा यकीनी होगा। इस प्रोग्राम में 1089 किसानों में 1313 चेक्स और पासबुक तकसीम की, जो 2,15,36,250 रुपये मालियती है। बादशाह MP कविता ने इस मौजा में MP फंड से तामीर की जा रही महिला बिल्डिंग के लिए संग बुनियाद रखा और कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में हुकूमत तमाम तबक़ात को एकसा हुकूक़ और इंसाफ फराहम कर रही है। बिलख़ुसूस ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद के लिए खुसूसी स्कीमात को मुतारुफ़ करवाया गया है। उन्होंने दावा किया कि TRS हुकूमत में ख़वातीन को तरक्की के बेशुमार मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। అవసరం లేకుండా నిండుగా నీళ్లు వచ్చేటట్టుగానే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ని చేస్తా ఉన్నాం। మరి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గం కూడా 1,00,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించేటటువంటి ప్రాజెక్టు మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు। మరి ఈ విషయంలో అన్నవాడ కష్టం నేను ఒకసారి మీకు ఖచ్చితంగా రూరల్ నియోజకవర్గంలో 1,00,000 ఎకరాలకు సాగయ్యేటట్టుగా ప్యాకేజ్ 21 తెచ్చుకున్నాం। మన ప్రెస్ మిత్రులకు తెలవాల్సినటువంటిది ఇంకో ముచ్చట ఉంది। కాలువ తవ్వుతే గన్నారం నీళ్లు రాకపోతుండే, ఇవి కాలువ మీదకైతుండే, ఇటువంటి ఊర్లన్నీ కాలువ మీదకైతే మళ్ళా దానికి ఇంకొక ప్రాజెక్టు ప్లాన్ చేసే పరిస్థితి ఉండే। ఇవాళ పైప్ల ద్వారా అయితే కింది దిక్కు మీద దిక్కు అన్ని దిక్కులు కూడా నిండుగా నీళ్లు ఇచ్చుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటది। అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత కూడా ఒక 1,500 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువైనా సరే అని पैकेज 21 नी मिशन काकतिया ने ज़राई सैराबी को यकीनी बनाया है और अब रायतू बंधु स्कीम किसानों को फ़ायदा देने और ज़राई पैदावार में इजाफा करने की सबब बनेगी। MP कविता का बोरगांव में खिताब। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ज़राई तरक्की के लिए कोशा हैं। MP कविता ने निज़ामाबाद रूरल के इलाकों में रायतू बंधु स्कीम के तहत चेकों की तकसीम के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। बोरगांव में मुनाक़िदा प्रोग्राम में उन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने हाथों से किसानों में चेक्स और पासबुक्स तकसीम किए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राई तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं।
उन्होंने मिशन काकतिया के तहत तालाबों की सफाई, खुदवाई और मरम्मत करवाई थी, जिसकी वजह से तालाबों में ज़ख़ीरे आब में दुगना और तिगना गुना इजाफा हुआ। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अराजी की सैराबी की राहें हमवार हो गई। MP कविता ने बताया कि निज़ामाबाद रूरल के 50,000 एकड़ अराजी की सैराबी को यकीनी बनाया गया है और अब रैतु बंधु स्कीम के तहत काश के लिए इमदादी रकम फ्राहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि मिशन काकतिया के तहत 112 करोड़ की लागत से तालाबों की खुदवाई, सफाई और मरम्मत करवाई गई और अब 12,000 करोड़ रुपये की इमदाद किसानों में तकसीम की जा रही है। इस प्रोग्राम में रुकने असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजिरेड्डी गोवर्धन, MLC विजी गौड़, JC रविंदर रेड्डी, बोरगांव सरपंच चुलका साइलू, MPP दासरेंद्र, TRS जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी व दीगर शरीक थे। మన నియోజకవర్గంలో 112 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు పెట్టుకున్నాం। చెక్ డ్యామ్స్ మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు వెంటబడి ఒక 11 కోట్ల రూపాయలను కూడా సాధించుకోవడం జరిగింది। అదే విధంగా రామడుగు ప్రాజెక్టు కొంత చిన్న రిపేర్లు ఉంటే ఒక 85 లక్షల రూపాయలతోని రామడుగు ప్రాజెక్ట్ ఇస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా మండల రైతాంగానికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏదైతే అదనంగా 80,000 ఎకరాల ఆయకట్టు మనకు రాబోతా ఉన్నదో దానికోసం 2,623 కోట్ల రూపాయలు ఈ ప్యాకేజ్ 21 కు ఖర్చు పెట్టి మన నిజామాబాద్ రైతాంగానికి కూడా నీరు అందించబోతా ఉన్నామని నేను చాలా సంతోషంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మరి వాళ్ళ ఈ రైతు బంధు అనేటటువంటి కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి గారు పెడితే ఒక నా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో 7 ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉంటాయి। 4 ఏళ్లలో ఒక్కొక్కటి మంచిగా చేసుకుంటూ వచ్చాం। అందులో భాగంగా మన నిజామాబాద్ मंडलम रूरल मंडल మనం ఉన్నటువంటి ఆయకట్టును रियासती हुकूमत ने अवामी मफाद में कई स्कीमात को मुतारफ करवाया, जिससे अवाम को बेशुमार फ़ायदा और सहूलत हासिल हुई। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का अम्बेडकर भवन में खिताब। उन्होंने मिपमा ख़वातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। अम्बेडकर भवन निज़ामाबाद में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें रुकने असम्बली निज़ामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता भी मौजूद थी। इस प्रोग्राम में MLA ने मिपमा ख़वातीन में साड़ियों की तकसीम की और अपने खिताब में कहा कि TRS हुकूमत रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में बेशुमार अवामी खिदमत अंजाम दे रही है और अवामी मफाद में कई स्कीमात को रोशनास करवाया, जिनमें मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, बेसहारा ख़वातीन को वज़ाइफ, मज़दूरों को 5 रुपये में खाना, डबल बेडरूम, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, जच्चा बच्चा किट्स, CM तोहफा किट्स, किसानों को 24 घंटे बरक़ी और दीगर कई स्कीमात शामिल है। ये కార్యక్రమానికి పైన ఒక 3-4 బెనిఫిషియర్స్ దగ్గరికి వస్తారు। సార్ మాకు 65 సంవత్సరాల పైబడి ఉంది, అయినా కూడా మాకు పెన్షన్లు వస్తలేవు అని చేసి అప్లికేషన్లు ఇస్తారు। నేను దాని మీద రాస్తాను, MRO అని రాసేసి నేను MRO వాటికి పంపిస్తాను। ఒకేసారి చాలా అప్లికేషన్లు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను కలెక్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేయబోతా ఉన్నా। మనం అందరం కూడా 50 డివిజన్లలో ఒకేసారి అప్లికేషన్లు తీసుకొని నిజమైన లబ్ధిదారులని తప్పకుండా మనం ఈ ఆసరా పెన్షన్లో చేర్చాలని చెప్పేసి చెప్పబోతున్నా। అది బాధ్యత మీ మీద కూడా। MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने टेलीकॉम व अहमदनगर वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान से मुलाकात की। कमेटी के जिम्मेदारान ने उनका खैर मकदम किया और बकसरत गुलपोशी की। रियाज मालिक ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रुकने असम्बली उनके इलाके के मसाइल की यकसवी पर खुसूसी तवज्जो देंगे। टेलीकॉम व अहमदनगर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मदऊ किए जाने पर रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने वहां पहुंचकर कमेटी के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। इस मुलाकात को गैर सरकारी करार दिया गया। कमेटी के ज़िम्मेदारान से MLA की मुलाकात कमेटी जवासाल यूथ सदर रियाज मलिक के मकान पर हुई। इस मौके पर कमेटी के सरपरस्त सदर सैयद महबूब अली और समीउद्दीन ने रुकने असम्बली का खैर मकदम किया और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर कमेटी की जानिब से टेलीकॉम कॉलोनी और अहमदी नगर के मसाइल पर MLA से गुफ्तगू की गई। MLA ने यहाँ अपने खिताब में कमेटी की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि वो अपनी जानिब से अवामी खिदमत में दिलचस्पी ले रही हैं। ये एक अच्छी मिसाल है। उन्होंने अपनी जानिब से मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अक्सर अराकीन असम्बली से शिकायत रहती है कि वो अवाम के दरमियान जाकर उनसे मुलाकात नहीं करते, बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत को नज़रअंदाज किया जाता है, मगर उन्होंने साबिक़ा तमाम रिवायत को तोड़ डाला और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अवाम के दरमियान गुजार रही हैं। उन्होंने बताया कि वो हर मोहल्ले में जाकर अवामी मुलाकातें कर रहे हैं और क़ायद TRS ज़फ़र ख़ान के साथ उन्होंने कम व बेश 200 मकामात पर ग्रुप से मुलाकात की
और ज़ाती तौर पर उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल है। MLA ने बताया कि ज़फ़र की ईमा पर वो बहुत से अफराद और ग्रुप से मुलाकात कर चुके हैं और आज की मुलाकात भी उनके तवज्जो से हो रही है। रियाज मलिक सदर यूथ कमेटी ने भी MLA का खैर मकदम किया और कहा कि हमारे मसाइल के यकसवी के लिए हम आपके पास ज़रूर आएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे मसाइल के आप यकीनन यकसवी करवाएंगे। इस प्रोग्राम में गुलाम अहमद, मोहम्मद मुनव्वर, नबी अहमद ख़ान, मोहम्मद बदरुद्दीन, सैयद एजाज़ अली, जाहिद हफीज़ के अलावा TRS क़ायदीन, मुस्तफ़ा अलकाफ़, गौस पाशा GP, मंसूर जबरान, अफनान खान के अलावा डॉक्टर आमिर व दीगर मौजूद थे। लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुआ और हमारे भाई जफर खान, मुस्तफ़ा और टेलीफोन कॉली वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट सैयद अली साहब और मेरे भाइयों, मुझे खुशी हुई यहाँ पे आके। तो इस माइनॉरिटी एरिया में महमूद अली साहब बोल रहे थे ऐसा कोई MLA आया नहीं पहले, हमारे पास आज आया। कम से कम ऐसे जगह में 100-150 तो मैं जफर खान के साथ गया हूँ, हमारे माइनॉरिटी लीडर्स के और भी लीडर्स के साथ मैं कई जगह जाके आया हूँ। हम खुद देखना चाहते कि कैसे प्रॉब्लम है। जब तक आदमी नहीं देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। और ये भी मैं सुना था कि माइनॉरिटी एरिया निगलेक्ट किया गया, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं ना हो। और आज म्यूनसिपाल्टी में 50 डिवीज़न है, अगर हमको 50 रुपये आता है तो 1-1 रुपये हम बांट रहे हैं। डिशपल्ली में रायतु बंधु स्कीम के तहत MLC VG गौड़ और मार्केट कमेटी निजामाबाद चेयरमैन दिव्या दिनेश के हाथों चेकों की तकसीम। दिव्या दिनेश ने कहा कि ये स्कीम इंतहाई अहम है, इससे ज़राई इनकलाब बर्पा होगा। डिशपल्ली मंडल में रायतु बंधु स्कीम के तहत चेकों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मार्केट कमेटी निजामाबाद की चेयरपर्सन दिव्या दिनेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। MLC VG गौड़ और उनके हाथों किसानों में चेक्स और पासबुक की तकसीम अमल में लाई गई। ये प्रोग्राम MLC VG गौड़ की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में MPP दासरी इंदिरा के अलावा सरपंच, MPTCs, TRS क़ायदीन की कसीर तादाद शरीक थी। दिव्या दिनेश ने इस स्कीम को गैर मामूली और किसानों के मफाद में करार दिया और कहा कि इससे ज़राई इनकलाब पैदा होगा। తర్వాత ప్లాట్‌ఫారమ్ పెద్ద ఎత్తున 3 కోట్ల దాకా మనం మంజూరు చేసే విషయంలో వారు ముందుకొచ్చి మన రాంపూర్ గ్రామం అంటే దినేష్ కుమార్ కూడా మొదటి నుంచి కూడా ప్రేమ, మరి వారి ప్రేమని ఇక్కడ ప్రకటించిన సందర్భంలో ఒకసారి అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి। దినేష్ కుమార్ గారికి అభినందన చెప్తా ఉన్నా। ఇక మరి 37 గుంటలు ఇది కూడా మొత్తం రాజులలో అమ్మేసింది ఉన్నది। నేను ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఇస్తున్నా, మళ్ళీ వాళ్ళకు ఆ 4,000 ఏదైతే వస్తుందో నేను వాళ్ళకి అప్పచెప్తా, నా సొంత నిధుల నుంచి, సొంత డబ్బుల నుంచి మరి వాళ్ళకి ఇస్తా అని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ చెక్ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాల్సిందిగా। ऑटो नगर में हुकूमती रियायती PDS चावल की गैर कानूनी मुंतकिली, इत्तला पर पुलिस का धावा। गोदाम से 50 कुंटल चावल बरामद करते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया। गैर कानूनी मुंतकिली में इस्तेमाल 2 आटोस भी पुलिस ने तहवील में लिए और एक शख्स को गिरफ्तार किया। 6 टाउन पुलिस स्टेशन ऑटो नगर की हदूद में हुकूमत की जानिब से रियायती दामों पर सरबराह किए जाने वाला PDS राइस की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त की इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। CI वेंकटेश्वरलू और SI लक्ष्मण की क़ियादत में पुलिस ने धावा किया। ऑटो नगर के गोदाम पर रात के वक्त किए गए इस धावे में 50 कुंटल PDS राइस को बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया और चावल की मुंतकिली में मुलविस 2 आटोस को भी पुलिस ने तहवील में ले लिया और एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई। कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है? अमेरिका के जाबिराना अज़ाइम के खिलाफ निज़ामाबाद मुस्लिम फैसला कमेटी की बरहमी। बैतुल मुक़द्दस में खंजल खाने के क़याम की मज़म्मत। अमरीकी गुंडागर्दी के खिलाफ लबे कुशाई की इनकलाबी जुर्रा से अक़वाम मुत्तहिदा महरूम। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने रमज़ान में खुसूसी दुआओं की अपील की। निज़ामाबाद मुस्लिम फैसला कमेटी का एक अहम इजलास सदर कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफसर बेग के अलावा कमेटी के दीगर अहम ज़िम्मेदारान मोहम्मद अब्दुल मुक़ीद मुस्लिम लीग, मोहम्मद नईम खमार एडिटर रोशन TV, रफ़ीक कुरैशी TRS, मिर्ज़ा मोइज़ बेग और शेख खलील अहमद MIM, अब्दुल बासित
मोहम्मद मुश्ताक एमबीटी, सरफराज तेलुगु देशम, मौला खान समाजी कारकुन, लतीफ़ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा, मोहम्मद अकील अहमद नुमाइंदा AK न्यूज़ चैनल, सैयद आरिफ अली नुमाइंदा रोशन TV के अलावा दीगर शरीक थे। इस इजलास में फ़लस्तीन की पुरआशूब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और अमरीकी मज़ाइम की मज़म्मत की गई और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि अमरीका को इसके मज़मूम अज़ाइम से रोका जाए। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कहा कि फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम गुज़िश्ता कई दफ़ों से अमरीका और इसराइल की जारहियत का शिकार है। यहाँ पर मज़लूम मर्द, ख़वातीन और कमसिन बच्चों के खून से होली खेली जा रही है और ख़वातीन की असमतों को पामाल किया जा रहा है। हज़ारों अफराद को शहीद कर दिया गया और उन ताल्लुक़ से सवाल करने को कोई तैयार नहीं है। अमरीका एक बैनुल अक़वामी गुंडा बना हुआ है और अपनी ताकत के बलबूते पर मनमानियाँ कर रहा है। दुनिया की ताकतें उसको तो बुरा मानती है, लेकिन उसके ताल्लुक़ से लबे कुशाई की ज़रूरत नहीं करती। ताकत के बलबूते पर अमरीकी गुंडागर्दी की जद में अब फ़लस्तीनी मज़लूम भी आ रहे हैं और अमरीका अपने नापाक अज़ाइम के साथ बैतुल मुक़द्दस के करीब अपना खंजल खाना खोल रहा है। ये एक जबर व इस्तिबदाद की बदतरीन मिसाल है जिसकी मज़म्मत लाजमी है। मौलाना ने कहा कि दुनिया के हर फ़िरौन को ज़वाल लाजमी है और अमरीकी फ़िरौन को भी ज़वाल आएगा और इसका इंशाअल्लाह बदतरीन हश्र होगा। मौलाना ने निज़ामाबाद मुस्लिम परसला कमेटी की जानिब से अपील की कि माह सियाम के मुबारक व मुतबरक महीने में ऐन इफ्तार से क़ब्ल दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत मिलती है। लिहाजा मोमिनों से ख्वाहिश है कि इफ्तार के मौके पर अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम करें और मदद व नुसरत के लिए अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाएँ। फ़लस्तीन में अमेरिका की जानिब से जो सिफारत खाना खोला गया है और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़यालात को पस पर्दा डालकर और नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी और सियासी और गुंडागर्दी और अपनी ताकत के बलबूते पर जुल्म की जो इंतहा की जा रही है वो इंतहाई सख्त नापसंदीदा और जारहाना ये हरकत है और पूरे मुसलमान और अमन पसंद शहरी हर जगह पूरी दुनिया में इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर चंद ममालिक उसके ख़िलाफ़ डंके की चोट बोल रहे हैं। आखिर में मौलाना ने मज़लूमीन फ़लस्तीन के हक़ में दुआ की कि अल्लाह ने उनको बदर और अहद के मुजाहिदीन को जिस तरह मदद भेजी थी वैसे ही मदद व नुसरत का उनको हक़दार बना। ए अल्लाह करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा मालिक मौला, हम गुनाहगार हैं लेकिन मौला तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं। मौला हम गुनाहगारों के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मौला फ़लस्तीन में जो मुसलमानों को बेकसूर मारा जा रहा है उसमें कमसिन बच्चे भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं। मौला सभी को एक वक्त में हलाक किया जा रहा है। मौला उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू के हिफाजत हो। ज़िले के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नईम क़मर को निज़ामाबाद मुस्लिम परसला कमेटी का सरपरस्त नामज़द किया गया। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने ऐलान किया। एक दिन कबल ही मोहम्मद नईम क़मर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़िला नायब सदर मुंतखब हुए। उनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी का एक अहम मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल की सदारत में मुशावरत हुई। इस इजलास में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल मुखीद, मिर्ज़ा मोइज़ बेग, शेख खलील अहमद, रफ़ीक़ कुरैशी, अब्दुल बासित, सरफराज, मोहम्मद मुश्ताक, मौला खान, अब्दुल्ला कुरैशी व दीगर शरीक थे। इस इजलास में मुशावरत के बाद तय किया गया कि निज़ामाबाद के ख़दीम अवामी खिदमत गुज़ार, दीनी, मिली, समाजी और सहाफ़ती खदमात से वाबस्ता मोहम्मद नईम क़मर को निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी का सरपरस्त नामज़द किया जाए। तमामी कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मोहम्मद अब्दुल मुक़ीद की पेश की गई इस करारदाद की तायद की। इस तरह इत्तेफ़ाक़ आरा के साथ मोहम्मद नईम क़मर सीनियर सहाफ़ी को निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी का सरपरस्त नामज़द कर दिया। एक दिन कबल ही मोहम्मद नईम क़मर को निज़ामाबाद ज़िले की सहाफ़ती तंजीम तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का नायब सदर मुंतखब किया गया था। कमेटी के ज़िम्मेदारान ने निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी के सरपरस्त और सहाफ़ती यूनियन के नायब सदर मुंतखब होने पर मोहम्मद नईम क़मर को मुबारकबाद दी और उनकी बकसरत गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस मौके पर लतीफ़ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा, मोहम्मद अकील अहमद नुमाइंदा AK न्यूज़ चैनल, सैयद आरिफ अली नुमाइंदा रोशन TV भी मौजूद थे।
इसी तरह निज़ामाबाद ज़िला जमीयतुल कुरैश की जानिब से ज़िला सदर रफ़ीक कुरैशी और अब्दुल्ला कुरैशी ने भी जमीयत कुरैश की जानिब से मोहम्मद नईम कमर की शाल पोशी व गुल पोशी की और उनको दिली मुबारकबाद पेश की। खिदमत गुजार मिली खिदमत गुजार आली जनाब मोहम्मद नईम कमर साहब जो निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के भी ज़िम्मेदार हैं, उन्हें आज सरपरस्त मामूर किया गया है कमेटी का। और साथ में निज़ामाबाद वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के नायब सदर बनाए जाने पर मोहम्मद नईम कमर साहब को इस खुशियों के मौके पर गुलपोशी की गई और खुशियों का इजहार किया कमेटी की जानिब से। दोनों ओहदों के मिलने पर कमेटी के तमाम अरकान की जानिब से गुलपोशी और खुशियों का इजहार किया। मोहम्मद नईम कमर एडिटर रोशन टीवी, तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के ज़िला नायब सदर और मोहम्मद अकील अहमद सेक्रेटरी नामजद। TUWJ के सेक्रेटरी की हैसियत से लतीफ़ अलीमुद्दीन का इंतखाब। जमालपुर गणेश की निगरानी में इंतखाबी अमल की तकमील। सहाफ़ती, समाजी व दीगर हलकों ने मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के इंतखाबात बसवा गार्डन फंक्शन हॉल विनायक नगर में मुनक़िद हुए। इस इजलास में रियासती प्रेस अकादमी चेयरमैन अल्लम नारायण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रियासती सदर रमना, रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल, रियासती रुकन मोहम्मद गौस, एडिटर महवर निज़ामाबाद भी शरीक थे, जबकि ज़िले के सीनियर सहाफ़ी व रियासती क़ायद जमालपुर गणेश ने इस प्रोग्राम की सदारत की। तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के सदर की हैसियत से विघ्नेश और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से धनंजय का इंतखाब अमल में आया। मोहम्मद नईम कमर एडिटर रोशन टीवी और अवाम टीवी को नायब सदर मुंतखब किया गया, जबकि मोहम्मद अकील अहमद नुमाइंदा AK न्यूज़ सेक्रेटरी और मोहम्मद सईद बोधन राज न्यूज़ एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब किए गए, जबकि प्रिंट मीडिया तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए उर्दू सहाफ़ियों में से लतीफ़ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा और मोहम्मद नकीब आरमूर सेक्रेटरीज मुंतखब हुए, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में मोहम्मद शास आरमूर, हामिद अली, मोहम्मद राशिद एडिटर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ मुंतखब करार दिए गए। उनके इंतखाब पर तमाम सहाफ़ती हलकों और बही खवाओं ने दिली मुबारकबाद पेश की। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस सेंटर का इफ्तिताह। ज़िम्मेदारान ने बताया कि अक्सर तलबा व नौजवान मंजिल के तयन में तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। सही रहनुमाई न मिलने से उनका नुकसान होता है। ऐसे तलबा और नौजवानों की रहनुमाई के लिए इस सेंटर का आगाज़ किया गया है। अबुलैस हॉल मुत्तसिल मस्जिद रसाबेक अहमदी बाज़ार में एक अहम प्रोग्राम नाजिम ज़िला अहमद अब्दुल अज़ीम और मलिक मोतसिम खान की निगरानी में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एजुकेशन और करियर गाइडेंस सेंटर का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया। ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अली अहमद ने बताया कि तलबा व नौजवानों को मालूमात की कमी की वजह से अपनी मंजिल के तयन में मुश्किलात का सामना होता है, लिहाजा ऐसे तलबा व नौजवानों की तालीमी व मुआशी रहनुमाई की गर्ज से इस करियर गाइडेंस का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए अहमद अब्दुल अज़ीम और मलिक मोतसिम खान ने कहा कि मंजिलों के तयन में अक्सर तज़ब्ज़ुब नाकामी का सबब बन जाता है, लिहाजा इंतहाई एतमाद के साथ मंजिल का तयन करने में ऐसे सेंटर्स की रहनुमाई इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। उन्होंने तलबा और नौजवानों को इस्तेफ़ादा की तलक़ीन की। इस प्रोग्राम में नाजिम सिटी जमात इस्लामी अहमद अब्दुल अज़ीम, अमीर मुकामी आटो नगर अब्दुल हकीम खमार, जुनैद हफीज़ सदर सिटी SIO के अलावा दीगर शरीक थे। बहुत सारे महालों के ऊपर अफराद की जरूरत है, इस्लामी संस्कृति सोचने वाले बहुत सारे महालों का जरूरत है। खाली काउंसलर्स की जरूरत नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। हर जगह जहाँ इस वक्त दुनिया आ रही है, हर जगह इस वक्त दुनिया आ रही है और पूरी दुनिया में तबाही जो मची हुई है और गहरी अंदाज में आप सोचेंगे तो आपको मिलेगा। आशिक़ाने पंजतन कमेटी की जानिब से गरमाई तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया था। 300 से ज़ायद तुलबा व तालिबात ने तरबियत हासिल की। तरबियत याफ्ता तलबा में मकसूद आलम के हाथों असनादात की तकसीम। आशिक़ाने पंजतन कमेटी का एक तकसीम असनादात व इनामात का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। गरमाई तातीलात के पेश नज़र कमेटी की जानिब से तुलबा व तालिबात के लिए मुफ्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कंप्यूटर DCA, PGDCA व दीगर कोर्सेस की तरबियत का एहतमाम किया गया था। इस तरबियत के लिए माहिर इंस्ट्रक्टर्स की खिदमत हासिल की गई थी।
उन तरबियती कोर्सों में 300 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया, जिनको अल-नूर कुरानिक मिशन स्कूल और यूनिवर्सल स्कूल में तरबियत फराहम की गई। कमेटी के सदर मोहम्मद अब्दुल खालिक और जनरल सेक्रेटरी तैयब खादरी ने बताया कि तलबा ने इंतहाई जोश व खरोश का मुजाहरा किया और पूरी दिलचस्पी व लगन के साथ तरबियत हासिल की। उन्होंने इस गरमाई तरबियती प्रोग्राम को इंतहाई कामयाब और मौसर करार दिया और आज उन तरबियती कोर्सों की तकमील के बाद तरबियत याफ्ता तलबा में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। तलबा ने इस तरबियती कोर्स को अपने लिए इंतहाई बाफ़ैज़ बताया और कमेटी के ज़ुबेदारान से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में नायब सदर असदुद्दीन, सेक्रेटरी अंसार रज़ा उर्फ मुख्तार भी शरीक थे। मेहमान खुसूसी मकसूद आलम, सज्जादा नशीन दरगाह अमानुल्लाह शाह बाबन साहब की पहाड़ी ने तलबा में असनादात तकसीम किए। आशिक़ान पंजतन कमेटी की जानिब से समर कैम्प का जो इनेकाद अमल में आया, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अलावा कंप्यूटर DCA का डिप्लोमा भी करवाया गया, जिसमें करीब 300 तलबा मुस्तफ़ीद हुए। कई लड़के और लड़कियां समर कैम्प में एडमिशन लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद भी हुए। आशिक़ान पंजतन कमेटी से हमें आज बहुत सारा फ़ायदा हुआ एंड माय डियर सोहेल सर एंड माजिद सर टू गिवन मी दिस एंड माय प्रिंसिपल सर, आई वांट टू से थैंक्स टू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। हम तहे दिल से आशिक़ान पंजतन कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मौका मिला यहाँ पर आके फ़ायदा उठाने का, DCA क्लास का, स्पोकन इंग्लिश का, जो हमारे मुस्तक़बिल में हमें कामयाबी दिलाने के लिए एक अहम हिस्सा बनते। इंशाअल्लाह हम जब कामयाब होंगे, ये कमेटी का इंशाअल्लाह नाम रोशन करेंगे। ये सारों का, ये कमेटी के हेड्स जो है, कमेटी के मेंबर्स जो हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से 30 गरीब ख़ानदान में रमज़ान अजनास किट्स की तकसीम। सदर फ्रंट ने बताया कि रमज़ान में रोज़े के लिए मसला ना हो, इसलिए फ्रंट की जानिब से मकदूर भर कोशिश की गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की जानिब से लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में रमज़ान किट्स की तकसीम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में शेख सादुल्ला, सैयद कैसर, मुफ्ती रफ़ीक, मुफ्ती शमीम ने मेहमानों की हैसियत से शिरकत की। उनके हाथों गरीब ख़ानदानों में रमज़ान के पेश नज़र अजनास और इफ्तारी पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम अमल में लाएगी। ज़िला सदर पॉपुलर फ्रंट ज़िक्रिया अनवर ने बताया कि आज 30 किट्स पॉपुलर फ्रंट की जानिब से तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि रमज़ान में गरीब ख़ानदानों को रोज़े के लिए मसाइल ना हो, इसके लिए मकदूर भर कोशिश की गई है। आज शहर निज़ामाबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से लिमरा गार्डन में 1 महीने का राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया गरीब गुरबाओं को, और उसमें 30 किट डिस्ट्रीब्यूशन करे हम लोग। एक किट 2000 के करीब है, उसके अंदर पूरा एक मंथली राशन है। और शहर निज़ामाबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 5 और 6 साल से काम अंजाम दे रही है और पूरे मुल्क में 23 रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है। और इसका मकसद यही है आज़ादी, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़, और उसके साथ साथ मुस्लिम एम्पावरमेंट। जो मुसलमान आज जो नीचे खस्ता हालात जो ज़िंदगी गुजार रही है, वैसे एक मुसलमान कौम को हम लोग नज़रिए में रखकर मुस्लिम एम्पावरमेंट का एक कोशिश कर रहे हैं। बोधन में कांग्रेस का ज़बरदस्त इजलास, अहम कायदीन की शिरकत। कांग्रेसी कायदीन ने बताया कि कांग्रेस को वार्ड और देही सतह से मुस्तकम किया जाएगा और अवामी मसाइल को लेकर आवाज़ बुलंद की जाएगी। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत के वादे खोखले साबित हुए। बोधन में ज़िला कांग्रेस की जानिब से एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत ज़िला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने की, जबकि साबिक़ वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी और साबिक़ स्पीकर सुरेश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दीगर अहम मेहमानों में MLC अक़ला ललिता, INTUC ज़िला सदर वेंकलू, साबिक़ रुकन असम्बली व पार्टी रुकनीत इंचार्ज श्रावण कुमार के अलावा बोधन के मुकामी कायदीन आबिद अली सेठ काउंसलर, मोहम्मद इलियास इंचार्ज काउंसलर और साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन पाशा मोयद्दीन व दीगर शरीक थे। इस इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने बताया कि कांग्रेस को निचली सतह से मजबूत बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और वार्ड कमेटियों से लेकर मंडल और ज़िला कमेटियों को मजबूत बनाया जा रहा है और उन तमाम कमेटियों में तालमेल पैदा करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। पी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस के एक अदना रुकन को भी पार्टी में अहमियत हासिल है, वो अपने मसाइल को लेकर प्रदेश कांग्रेस के सदर तक भी जा सकता है और कांग्रेस एक ख़ानदान की तरह अवामी मसाइल की यकसुई में सरगर्म रहेगी। साबिक़ रियासती वज़ीर ने कहा कि रियासत अवाम को महज झांसा दे रही है, बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर
अवामी मफाद में सिर्फ सतही काम किए जा रहे हैं। मुसलमानों व दीगर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ाती इजाफ़े और ज़ुमराबंदी के वादे झूठे साबित हुए हैं। 100 दिन में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का वादा करने वाली TRS हुकूमत अब 4 साल होने को आ रही है, इस मामले में खामोश बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक एक रुकन की जिम्मेदारी है कि वो TRS हुकूमत की नाकामियों और झूठे वादों और सब्ज़ बाग जैसी स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को बाशऊर करे। इख्तिताम से ख़बर नज़र डालते हेडलाइंस पर। राइतू बंधु स्कीम किसानों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद, इससे किसान फ़ायदे में रहेंगे और रियासत में ज़राई इनकलाब आएगा। MP कविता का चेक तकसीम प्रोग्रामों से खिताब। रियासती वज़ीर आला ने अवामी मफाद में कई स्कीमात को मुतारुफ करवाया, जिससे अवाम इस्तेफादा कर रही है। रुकन असम्बली बीगला कनिज गुप्ता का दावा। उन्होंने मेपमा खवातीन में साड़ियों की तकसीम की। कांग्रेस को निचली सतह तक मुस्तकम किया जाएगा और मुनज़्ज़म अंदाज में अवामी मसाइल की यकसवी की जाएगी। रियासती हुकूमत अपने वादों की तकमील में नाकाम। बोधन में जलसे आम से कांग्रेस कायदीन का खिताब। फ़लस्तीन के मज़लूमीन के हक़ में रमज़ान में ख़ुसूसी दुआओं की अपील। अमरीकी हरदर्मी की मज़म्मत। मुस्लिम पर्सनल लॉ का इजलास। मोहम्मद नईम खमर को कमेटी का सरपरस्त मुकर्रर किया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।